प्राचीन काल में भारतवर्ष के मध्य देश में अश्वपति नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके पास धन धान्य और यश की कोई कमी नहीं थी, परंतु वे संतानहीन थे। संतान प्राप्ति की कामना के लिए उन्होंने 18 वर्षों तक कठोर तपस्या की और सूर्यदेव की पत्नी देवी सावित्री की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुईं और उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति का वरदान दिया। समय आने पर राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ। चूंकि वह देवी सावित्री की कृपा से प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसका नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री जैसे जैसे बढ़ती हुई, उसका रूप और गुण अलौकिक होता गया। वह साक्षात देवी का रूप लगती थी। उसका तेज इतना प्रखर था कि कोई भी राजकुमार उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखने का साहस नहीं जुटा पाता था। राजा अश्वपति अपनी पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित रहने लगे। अंततः उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपनी पसंद का वर खोजने के लिए देशाटन यात्रा पर जाओ। दृश्य 1। सत्यवान से भेंट पिता की आज्ञा पाकर सावित्री अपने मंत्रियों के साथ स्वर्ण रथ पर सवार होकर विभिन्न राज्यों और तपोवनों की यात्रा पर निकल पड़ी। कई महीनों तक घूमने के बाद एक दिन वह एक घने जंगल तपोवन में पहुंची। वहां उसने एक युवक को देखा जो लकड़ियां काट रहा था। वह युवक साधारण वल्कल वस्त्र, पेडेडिज की छाल के कपड़े पहने हुए था, परंतु उसके चेहरे पर एक राजसी तेज और शांति थी। सावित्री ने देखा कि वह युवक अपने अंधे और वृद्ध माता पिता की अत्यंत प्रेम और निष्ठा से सेवा कर रहा था। वह युवक सत्यवान था। वह शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन का पुत्र था। शत्रुओं ने द्युमत्सेन से उनका राज्य छीन लिया था और अब वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के रूप, गुण और माता पिता के प्रति उसकी भक्ति ने सावित्री का मन मोह लिया। उसने मन ही मन सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। दृश्य 2। नारद जी की भविष्यवाणी। सावित्री अपनी यात्रा समाप्त कर मद्र देश लौटी। उस समय राजदरबार में देवर्षि नारद उपस्थित थे। राजा अश्वपति ने नारद जी का स्वागत किया और फिर सावित्री से पूछा, पुत्री, क्या तुमने अपने लिए वर चुन लिया? सावित्री ने लज्जापूर्वक कहा, हां पिताश्री, मैंने शाल्व देश के निर्वासित राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना है। यह सुनते ही नारद जी का चेहरा उदास हो गया। वे चौंक उठे और बोले, राजन, यह क्या अनर्थ होने जा रहा है? सावित्री ने अज्ञानतावश बहुत बड़ी भूल कर दी है। राजा अश्वपति घबरा गए। उन्होंने पूछा, देवर्षि, क्या सत्यवान में कोई दोष है? क्या वह वीर या चरित्रवान नहीं है? नारद जी ने कहा, नहीं राजन, सत्यवान सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान और इंद्र के समान वीर है। वह दानवीर है और अपने माता पिता का परम भक्त है। गुणों में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। राजा ने पूछा, तो फिर समस्या क्या है मुनिवर? नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, सत्यवान अल्पायु है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह भविष्यवाणी सुनकर राजा अश्वपति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सावित्री को समझाया, बेटी, तुम किसी और को चुन लो। जिस व्यक्ति की आयु केवल 1 वर्ष शेष है, उससे विवाह करने का क्या अर्थ? तुम विधवा हो जाओगी। सावित्री ने शांत परंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, एक वृक्ष एक ही बार गिरता है, कन्यादान एक ही बार होता है और मनुष्य एक ही बार अपनी बात कहता है। मैंने सत्यवान को मन से अपना पति मान लिया है। अब वे अल्पायु हों या दीर्घायु, गुणवान हो या निर्गुण, मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। सावित्री की अटल निष्ठा देखकर नारद जी ने कहा, राजन, आपकी पुत्री का संकल्प दृढ़ है, इसे रोकना उचित नहीं। ईश्वर इसका कल्याण करे। दृश्य 3। वनवास और व्रत धूमधाम से सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात सावित्री ने अपने राजसी आभूषण और रेशमी वस्त्र त्याग दिए। उसने वल्कल वस्त्र धारण किए और अपने पति के साथ वन चली गई। वन में सावित्री अपने अंधे सास ससुर और पति की दिन रात सेवा करती। वह बाहर से प्रसन्न दिखती थी, लेकिन उसके मन में नारद जी की भविष्यवाणी कांटे की तरह चुभती रहती थी। वह जानती थी कि सत्यवान के जीवन का एक एक दिन कम हो रहा है। जैसे जैसे मृत्यु की तिथि निकट आती गई, सावित्री की व्याकुलता बढ़ती गई। जब सत्यवान की मृत्यु में केवल 4 दिन शेष रह गए, तो सावित्री ने त्रिरात्र 3 दिन और 3 रात का कठोर निर्जला व्रत रखने का संकल्प लिया।
उसने अन्न जल त्याग दिया और ईश्वर की आराधना में लीन हो गई। दृश्य 4। वह अंतिम दिन, वह दिन आ गया जिसकी भविष्यवाणी नारद जी ने की थी। प्रातःकाल सावित्री ने पूजा संपन्न की। सास ससुर ने उसे भोजन करने को कहा, लेकिन उसने कहा, सूर्यास्त के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगी। सत्यवान अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने जंगल की ओर जाने लगा। सावित्री ने तुरंत कहा, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। सत्यवान ने उसे रोका। प्रिय, वन का रास्ता कठिन है और तुम व्रत के कारण कमजोर हो। किंतु सावित्री ने हठ किया। नहीं, आज मुझे आपके बिना घर में चैन नहीं मिलेगा, मुझे जाने की अनुमति दें। सत्यवान को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। दोनों जंगल में पहुंचे। प्रकृति शांत थी, पर सावित्री का दिल जोर से धड़धक रहा था। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए एक पेड्डस पर चढ़े। अचानक उन्हें तेज चक्कर आया और सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वे नीचे उतर आए और बोले, सावित्री, मेरे सिर में तीव्र वेदना हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्राण निकल रहे हैं। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। सावित्री समझ गई कि समय आ गया है। वह तुरंत जमीन पर बैठ गई और सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। वह धीरे धीरे उनका सिर सहलाने लगी। दृश्य 5। यमराज का आगमन तभी जंगल का वातावरण बदल गया। हवाएं थम गईं, पक्षियों का चहकना बंद हो गया। सावित्री ने देखा कि एक श्याम वर्ण का, लाल वस्त्रधारी, भयानक आकृति वाला एक देव पुरुष भैंसे पर सवार होकर वहां खड़ा है। उनके हाथ में एक पाश, फंदा था। वे साक्षात यमराज थे। सावित्री ने सत्यवान का सिर धीरे से नीचे रखा और हाथ जोड़कर खद्दी हो गई। यमराज ने कहा, सावित्री, मैं यम हूं। तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। मैं उसके प्राण हरने आया हूं। यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के बराबर सूक्ष्म प्राण खींचे और उन्हें अपने पाश में बांध लिया। सत्यवान का शरीर निर्जीव हो गया। यमराज दक्षिण दिशा, मृत्यु की दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन सावित्री हार मानने वाली नहीं थी। उसने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। दृश्य 6 है। मृत्यु से संवाद, बुद्धि की परीक्षा। कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने पीछे मुद्द कर देखा। सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही थी। यमराज ने कहा, सावित्री, वापस जाओ। तुम्हारा साथ यहीं तक था। अब तुम्हें अपने पति का अंतिम संस्कार करना चाहिए। सावित्री ने विनम्रता से कहा, धर्मराज, जहां मेरे पति जाएंगे वहां जाना मेरा धर्म है। पति के बिना पत्नी की कोई गति नहीं। मैंने तपस्या और व्रत से जो शक्ति अर्जित की है वह मुझे आपके पीछे आने का सामर्थ्य देती है। कहते हैं कि 7 कदम साथ चलने से मित्रता हो जाती है। आप तो देवताओं के राजा हैं, मेरी बात सुनिए। सावित्री की मधुर वाणी और धर्म सम्मत बातों से यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी बातों में धर्म का सार है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। सत्यवान के प्राणों को छोड़ देकर तुम मुझसे कोई भी पहला वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर वन में अंधे और शक्तिहीन होकर रह रहे हैं। कृपा करके उनकी आंखों की ज्योति लौटा दें और उन्हें बल प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब लौट जाओ। यमराज आगे बढ़े, लेकिन सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने फिर रोका। सावित्री ने कहा, देव, संतों का संग कभी निष्फल नहीं जाता। आप धर्मराज हैं। आपका संग प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य है। प्राणी मात्र पर दया करना ही धर्म का मूल है। यमराज उसकी बुद्धिमत्ता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम बहुत ज्ञानी हो। मैं तुम्हें दूसरा वरदान देता हूं। सत्यवान के प्राण छोड़कर कुछ भी मांग लो। सावित्री ने कहा, शत्रुओं ने मेरे ससुर का राज्य छीन लिया है। कृपा करके उन्हें उनका खोया हुआ राज्य और वैभव पुनः प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, उनका राज्य उन्हें मिल जाएगा। अब तुम वापस जाओ, रास्ता बहुत दुर्गम है। यमराज फिर आगे बढ़े, परंतु सावित्री के कदम नहीं रुके। वह कांटों भरे रास्ते पर नंगे पैर चलती रही। यमराज ने तीसरी बार मुद्द कर देखा और कहा, सावित्री, तुम अभी भी आ रही हो? सावित्री ने कहा, प्रभु, पति के समीप रहने में मुझे कैसी थकान। जहां मेरे पति वहीं मेरा सुख। आप तो न्याय करते हैं, इसलिए आप यम नहीं धर्मराज कहलाते हैं। यमराज उसकी पति भक्ति देखकर पिघल गए। बोले, मैं तुम्हें तीसरा वरदान देता हूं, मांगो, लेकिन सत्यवान के प्राण मत मांगना। सावित्री ने कहा, मेरे पिता अश्वपति की कोई संतान, पुत्र नहीं है। उन्हें 100 बलशाली और तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हो जो उनके कुल को आगे बढ़ाएं। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा।
दृश्य 7। अंतिम दांव। अब यमराज आश्वस्त थे कि सावित्री लौट जाएगी, क्योंकि उसने अपने और ससुराल दोनों के लिए मांग लिया था। वे आगे बढ़े, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वह फिर पीछे चलने लगी। यमराज अब थोड़े विस्मित हुए। उन्होंने कहा, सावित्री, अब बस करो, तुम मृत्यु के लोक में प्रवेश कर रही हो, लौट जाओ। सावित्री ने कहा, प्रभु, आपकी वाणी वेदों के समान सत्य है। आपसे वार्तालाप करने से मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। एक अंतिम वरदान और दे दीजिए। यमराज ने उसकी निष्ठा और साहस के सम्मान में कहा, ठीक है सावित्री, यह चौथा और अंतिम वरदान है। इसके बाद तुम्हें लौटना ही होगा। सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त जो मांगना है मांग लो। सावित्री ने अपना अंतिम दांव खेला। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मुझे सत्यवान से 100 तेजस्वी और वीर पुत्र प्राप्त हों, जो हमारे कुल की कीर्ति बढ़ाएं। यमराज ने बिना विचारे अपनी आदत के अनुसार तुरंत कह दिया, तथास्तु, तुम सौभाग्यवती हो और 100 पुत्रों की माता बनो। वरदान देते ही यमराज ठिठक गए। वे समझ गए कि वे वचन में बंध चुके हैं। सावित्री ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया है, परंतु मेरे पति तो आपके पास हैं। पति के बिना मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूं? क्या आप अपना वरदान झूठा होने देंगे? मेरे पुत्रों के लिए आपको मेरे पति को लौटाना ही होगा। दृश्य 8। विजय और पुनर्जीवन। यमराज स्तब्ध रह गए। सावित्री ने न केवल धर्म का पालन किया था, बल्कि अपनी बुद्धि के बल पर मृत्यु के देवता को भी धर्म संकट में डाल दिया था। यमराज के पास अब कोई विकल्प नहीं था। वे सावित्री के प्रेम, त्याग और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री सावित्री, तुम धन्य हो। इस संसार में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुमने अपनी पवित्रता और चातुर्य से मृत्यु को भी जीत लिया है। मैं तुम्हारे पति को मुक्त करता हूं। वह दीर्घायु होगा और तुम दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करोगे। यमराज ने सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए।